सेन नाम के भक्त थे जो जाति से नाई थे। भगवान के यहां जाति नहीं है, भगवान के यहां तो भक्ति है, प्रेम है। बहन जी वो इतने भगवत भक्त थे, हर समय प्रेम में डूबा करते थे, भगवान के प्रेम में डूबे रहते थे। और उनकी सेवा क्या थी? वो राजा के यहाँ जाते थे, राज दरबार में उनकी सेवा थी। राजा की हजामत करना, राजा की मालिश करना, राजा की सेवा करना, ये उनका काम था, जिससे उनका परिवार चलता था। परिवार से ज्यादा चिंता उन्हें आने वाले साधु संतों की सेवा की रहती थी। खूब साधु सेवा, संत सेवा इनके यहाँ होती थी। जो भी साधु संत आ जाए उनको खूब प्रसाद पवाते, खूब प्रसन्न होकर संत विदा होते, कीर्तन होता, सत्संग होता। एक बार सवेरे सवेरे ये राजा के सेवा के लिए निकल रहे थे, हजामत करना है, मालिश करना है, राजा साहब को तैयार कराना है। और उसी समय एक संतों की मंडली आ गई। अब संतों की मंडली आ गई तो प्रसन्न हो गए, आज मेरे घर संत पधारे हैं। तो संतों का सत्कार किया, घर में ले गए, उनको बिठाया, उनको भोजन की तैयारी करने लगे। अब उनको भोजन कराने में, उनका प्रबंध करने में, उनको स्नान ध्यान कराने में, उस सब व्यवस्था में सेन जी को बहुत विलंब हो गया। उधर राजा साहब का तो सेवा का समय निकल रहा था। तो भगवान ने सोचा कि यदि ये नहीं पहुंचे तो राजा बहुत नाराज होंगे और राजा की डांट फटकार मेरे भक्त को सुनना पड़ेगी। हो सकता है नौकरी से भी निकाल दिया जाए, इसलिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो सेन जी जो है वो राम जी के भक्त थे और श्री राम जी ही सेन भक्त का रूप बना के वैसे के वैसे बढ़िया, वैसे ही पगड़ी बांध ली, वैसे ही अंगरखा, वैसे ही धोती, वैसे ही पटका, वैसे ही पेटी और वैसे ही चाल ढाल में भगवान आए नाई बन करके। सबने सोचा सेन जी हैं, राजा की सेवा में जा रहे हैं, सबने जाने दिया। अब आज जब सेवा राजा की शुरू हुई तो जैसे ही राजा को स्पर्श हुआ तो अलग स्फुरण हुआ। इतने दिनों से सेन जी सेवा कर रहे हैं, मालिश कर रहे हैं, पर आज का स्पर्श कुछ विलक्षण है। आज जैसे ही मालिश के लिए हाथ लगाया तो राजा के शरीर की सारी पीड़ा दूर हो गई। राजा के सामने आईना रखा हुआ था, आईना पर राजा की नजर पड़ी तो क्या देखते हैं कि पीछे जो है राम जी खड़े हैं। आईना में राम जी दिख रहे हैं, वो मुड़ के देखा तो राम जी नहीं दिख रहे हैं, सेन जी दिख रहे हैं। अरे मेरा भ्रम है, ये तो सेन जी हैं, सेवा कर रहे हैं, पता नहीं मुझे आज राम जी क्यों दिख रहे हैं। अब वो ठाकुर जी सेवा करके मालिश वालिश हजामत जो भी सेवा का काम होगा करके ठाकुर जी विदा हो गए। जब ठाकुर जी चले गए, इधर सेन जी को लगा कि अब मेरी सेवा साधुओं की हो गई, अब राजा साहब की सेवा करनी, अब तो बहुत समय हो गया, बहुत नाराज होंगे। तो बड़े हड़बड़ाते डरे हुए आए। द्वार पर द्वारपालों ने पूछा कि क्यों आज कुछ भूल गए क्या, दोबारा क्यों लौट आए? बोले दोबारा, मैं तो अभी आ रहा हूं, अभी अभी तो गए हो, क्यों हंसी कर रहे हो? अब जो मिलता है वो यही पूछता है, क्यों अभी अभी तो लौटे हो, अभी अभी तो गए थे, दोबारा क्यों लौट आए? माजरा क्या है समझ नहीं आ रहा था। तब तक राजा के पास पहुंच गए। राजा ने कहा आज तुमने जो सेवा करी है वो पूरी जीवन में कभी नहीं मिली। आज तो तुम्हारे द्वारा जो सेवा हुई है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। सेन जी ने पूछा क्या मैं आया था? बोले अभी अभी तो गए हो सेवा करके। सेन जी को समझने में देर नहीं लगी, ये सब लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं, वास्तव में कोई आया था और जो आया था वो कोई और नहीं था, वो मेरे श्री रघुनाथ जी थे जो मेरी लाज बचाने के लिए आए होंगे। मेरे राम जी को चिंता हुई होगी और वो मेरी लाज बचाने। इतना सोचते ही सेन जी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, पुलकित हो गए। मेरे प्रभु को एक राजा का मालिश करनी पड़ी, हजामत करनी पड़ी मेरे कारण, अब मैं ये सब कुछ नहीं करूंगा। अच्छा, उनका वह प्रेम पुलकित होकर रोना देख करके राजा ने कहा क्या हुआ? सेन जी बोले राजा साहब आप बड़भागी हैं,
आज जिन्होंने आपकी मालिश करी है वो कोई और नहीं है, वो जगत के मालिक परमात्मा श्री राम जी थे। मेरे राम जी आए थे, मैं नहीं था। आज इस बात को राजा को भी मानने में देर नहीं लगी, क्योंकि उसने कहा मैं स्पर्श से ही लग रहा था कि आज कुछ अलौकिकता है, आज कुछ विलक्षणता है, और आईने में मुझे बार बार राम जी दिख भी रहे थे। राजा ने राजा होने का अभिमान छोड़कर सेन जी के चरण पकड़ लिए और कहा आज तुम्हारे वजह से मुझे भले ही चाहे जिस रूप में, पर राम जी के दर्शन हो गए और मेरे जीवन में राम जी पधार गए। और फिर सेन जी ने सब सेवा छोड़ दी, बोले अब मैं बस राम राम जपूंगा, क्योंकि मैं अपने प्रभु को कष्ट नहीं दूंगा। तो कहने का भाव यह है कि भगवान ने कलयुग में अपने भक्तों के लिए इस तरह के कितने अवतार लिए हैं, उनकी कोई गणना नहीं है। और केवल कलयुग में ही क्यों, भगवान ने अन्य युगों में अलग अलग भक्तों के आग्रह पर, उनके प्रेम पर न्योछावर होकर के कितने कितने रूप धारण कर लिए। भगवान दौड़े चले आते।